हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए। इसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम आज हल करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं, तो उसमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प को आपको इसमें चुनना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का आम और इमली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगवेरा इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। ठीक है, भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था? 11वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और ये किस राज्य में बना है? ये गुजरात में बना है। ठीक है, नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पालर पानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत आंसर दिया है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा वर्षा जल। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन गा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बेबर भी कहते हैं मध्य प्रदेश में इसको, और दैया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम से मध्य प्रदेश में इसको जाना जाता है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन आस बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा धान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, और मध्य प्रदेश सोयाबीन में अग्रणी है सबसे, यानी सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो जो वर्षा के आरंभ में, जैसे वर्षा होती है उस समय बोते हैं, तो उनको कहते हैं खरीफ की फसलें। यानी फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
रेल परिवहन। ठीक है, आप सड़क परिवहन इसका गलत आंसर है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेल परिवहन हो जाएगा। यानी प्रमुख साधन की बात कर रहा है, तो प्रमुख साधन क्या हो जाएगा? रेल परिवहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो या अधिक देशों के साथ व्यापार किया जाता है तो उसको क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मेटरनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यूनान को। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारियान की। ठीक है, फ्रांस के जो डाक टिकट थे और सिक्के थे उन पर किसकी छवि अंकित? छवि माने क्या होता है? तस्वीर, मारियान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक चांसलर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ में शुरू हुए थे आपका जनवरी 1921 में। ठीक है, दोनों एक साथ में शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भारत के प्रथम कौन थे? गृह मंत्री भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंडरपेस्ट क्या है? तो ये एक पशु रोग है। ठीक है, पशु बीमारी है, यानी मवेशियों में होती है ये। ठीक है, और ये कहाँ फैली थी? ये फैली थी अफ्रीका में। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। और ये कब फैली थी? ये फैली थी 1890 के दशक में। ठीक है, और इस बीमारी ने 90% वहाँ की जो पशु थे, मवेशी थे, उनको मौत की नींद सुला दिया था। ठीक है, तो बहुत तबाही हुई थी इस बीमारी के कारण। इसका नाम क्या है? रिंडरपेस्ट। ठीक है, और ये क्या है? एक पशु रोग है, पशु की बीमारी है। ठीक है, और कहाँ फैली थी ये? दक्षिण अफ्रीका में फैली थी। अफ्रीका महाद्वीप में। और कब फैली थी? 1890 के दशक में। और इसने 90% मवेशियों यानी पशुओं को मौत के घाट सुला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। ये बहुत प्रचलित थे प्राचीन काल में। सभी जो व्यापार होते थे इसी मार्गों से, सिल्क मार्गों, इसको और क्या कहते हैं? रेशम मार्ग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी माने क्या होता है? रोक लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सरकार ने। इसका 1-2 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? तो कॉर्न लॉ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूमस्वामियों की दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इसे ही कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सी सरकार ने लगाई थी? ब्रिटेन की सरकार ने। बड़े भूमस्वामी क्या होते हैं? जो बड़े किसान थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, उनके
दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी, यानी रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में एक डोराडो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ थे ध्रुवीय शक्तियाँ, यानी मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ कौन थे? ध्रुवीय शक्तियाँ थीं। तो मित्र राष्ट्रों की संख्या ये हो जाएंगे नाम, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और ध्रुवीय शक्तियों के नाम हो जाएंगे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इसमें इनके बीच में 2 बार युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के नाम से 1914 से 1918 के बीच हुआ था एक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के नाम से 1918। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, 1945 तक। ठीक है, 1945 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, प्राच्य से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। यदि यहाँ पर पूर्व में स्थित देश है, यहाँ पर पश्चिम में, तो ये ध्यान रखना है आपको, पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था। यानी कि भूमध्य सागर, ये ध्यान रखना है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश क्या कहलाते थे? प्राच्य कहा जाता था उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन, और यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो एक कताई की मशीन थी, कताई के लिए फेमस थी, और इसका आविष्कार 1764 में किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने। जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, और कहाँ किया था जी? इंग्लैंड में किया था। ठीक है, 1764 में जेम्स हारग्रीव्ज ने कताई की मशीन बनाई थी। इसका नाम क्या था? स्पिनिंग जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू कोमेन। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? न्यू कोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो वस्त्र उद्योग से हुई। ठीक है, और ये औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी जी? ये हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, पूछा जाता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा इसका आंसर। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा सन 1948 में। ठीक है, सन 1948, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है?
इनमें से देखना है भारत का कौन सा पड़ोसी देश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। रूस नहीं है, जर्मनी नहीं है, अमेरिका नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, किस में से बताना है, ये इसमें जो ऑप्शन दिए उसी में से बताना है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शासन के विभिन्न अंग कितने हैं। तो शासन के अंग कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय प्रशासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं उनको क्या कहते हैं, हम नगर निगम कहते हैं। और स्थानीय प्रशासन की संस्था जो ग्राम में काम करती है वो क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत कहलाती है। तो इसमें क्या पूछा है, शहर, स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, इसको रखा गया है अनुच्छेद 74वां। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 74वां अनुच्छेद के अंतर्गत इनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ग्राम पंचायत का ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र को और ये नगर निगम को, 74वां नगर निगम और ग्राम पंचायत का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह क्या करता है, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें किसी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए क्या क्या देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, औसत साक्षरता दर भी देखी जाती है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है। ठीक है, तो सबसे बेहतर कौन सा राज्य है इसमें, मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति सबसे बेहतर है। तो किसकी, केरल की स्थिति सबसे बेहतर है, यानी अच्छी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न या निचले स्तर पर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी मानव विकास सबसे पहले कौन से राज्य ने भारत में प्रकाशित की थी, पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का मध्यम। ठीक है, ना तो उसकी विकास दर ज़्यादा है ना कम है बहुत। ठीक है, तो मध्यम माने क्या होता है, बीच का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल। यहाँ पर साक्षरता भी ज़्यादा है और शिशु मृत्यु दर भी यहाँ पर सबसे कम है पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था को कितने मुख्यतः क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय को प्राथमिक क्षेत्र में रखा है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और उद्योगों को तृतीय क्षेत्र में रखा है, और उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रक होते हैं, 3 क्षेत्रक होते हैं। अगला देखिए,
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्या होते हैं, सरकारी होते हैं, और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, आधार पर विभाजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व, ऑप्शन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। इसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक साल में 100 दिवस का क्या है, रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? 2005 में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? मनरेगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के पास होता है। ठीक है, जो सरकारी उद्योग होते हैं, उद्यम होते हैं, उनका स्वामित्व माने क्या होता है? मालिक कौन होता है? सरकार के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती इसमें? इसमें नहीं आती मधुमक्खी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बाद बाकी बैंकिंग, अध्यापन और कॉल सेंटर ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो वो ये पूछ रहा है तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधि नहीं आती। ठीक है, तो कौन सी नहीं आएगी इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कृषि क्षेत्रक के श्रमिक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार, यानी उनको कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त हो जाता है, इसके बाद में कुछ समय वो बैठे रहते हैं। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, अल्प रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय आता है इसमें? इसमें आता है संचार। ठीक है, कृषि काय में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दुग्ध उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्रक की बात कर रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्रक में क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो औपचारिक स्रोतों में कौन नहीं है शामिल? नियोक्ता नहीं है। ठीक है, बैंक क्या है? औपचारिक ऋण स्रोत हैं, और सहकारी समितियाँ ये भी नहीं है इधर वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन गा करेक्ट आंसर, नियोक्ता हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं को मुद्रा माने क्या होता है? रुपया, पैसा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो किसके लिए क्या कौन सी मुद्रा प्रचलित थी उस समय? अनाज और पशु, सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है। तो आधुनिक रूप में कागज़ के करेंसी नोट भी शामिल हैं, सिक्के भी शामिल हैं और चेक भी शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋण माने क्या होता है? साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? अनौपचारिक स्रोत क्या नहीं है? बैंक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। यानी कि जो औपचारिक स्रोत है बैंक, और बाद बाकी मालिक व व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार और दोस्त, ये कैसे हैं? अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, या वैश्वीकरण किसे कहते हैं, 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिबंध माने क्या होता है, रोक। ठीक है, क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर भारत में कब आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। क्या आंसर हो जाएगा, 1995 करेक्ट आंसर। अब इसमें खाली स्थान आ गए हैं। ठीक है, तो इनकी भी पूर्ति कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सघन वन क्षेत्र, तो इसका प्रतिशत कितना है, इसमें खाली स्थान में बनना है आपको 12.4%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अधिनियम, इसमें बनना है खाली स्थान में 1972 में लागू किया गया। यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मासेनराम। ये कहाँ पर है, ये भारत का मेघालय राज्य में स्थित है। स्थान का नाम क्या है, मासेनराम। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी पूरी दुनिया के अंदर, मासेनराम। अगला क्वेश्चन है, राज्य के घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। तो कौन सा राज्य है वो, तमिलनाडु। यानी यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में घर की जो छतें होती हैं उनको वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, यानी उनको वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा ज़मीन के नीचे लाया जाता है, पानी को सोखता गड्ढा बनाकर। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, जल नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण क्या होते हैं, जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, नवीकरण अनवीकरण, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। नवीकरण क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हौज कास का निर्माण, इसमें खाली स्थान में बनना है इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बांधों को बहुउद्देशी, इसमें क्या बनना है आपको, बहुउद्देशी परियोजना भी कहा जाता है। बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई के लिए बांध बनाते हैं। बांध माने क्या होते हैं, बड़े बड़े डैम। ठीक है, और जल विद्युत, कई बांधों में बिजली भी प्राप्त की जाती है, बिजली बनती है। तो कई उद्देश्यों से बांधों को बनाया जाता है, यानी डैम। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में नदियों व झरनों के, इसमें बनना है खाली स्थान, द्वारा बने पाइपों से उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें जल को बांस के पाइप बनाए जाते हैं यहाँ को जल को लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध, तो इसमें कौन से राज्य में बना है जी, गुजरात राज्य में बना है। ठीक है, और किस नदी पे बना है जी, ये बना है नर्मदा नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। और किस राज्य में बना है जी, गुजरात में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आगे देखिए, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है, गुजरात में होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास, जूट, सन, ये कैसी हैं, रेशेदार फसलों के नाम हैं। ये तीनों फसलें कैसी हैं, रेशेदार। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। और काली मिट्टी, इसमें सबसे कौन सी फसल अच्छी होती है, कपास में काली मिट्टी
यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादा है। और काली मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? कपास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। यानी सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कौन सा? रबड़ एक फसल का नाम है, ठीक है। कौन से राज्य में होती है? केरल राज्य में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी में भारत में कॉफ़ी की कौन सी अरेबिका प्रमुख किस्म है? ठीक है, काय की है? कॉफ़ी की। कॉफ़ी चाय पीते हैं अपन, तो अरेबिका है जी, अरेबिक नहीं अरेबिका है। का पे बढ़िया की मात्रा और लगा लेना आप। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। क्या भरेंगे आपको इसमें? यानी गेहूं सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। देखिए, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में इसमें बनना है आपको तीसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा उद्योग? रसायन उद्योग। कौन सा स्थान? एशिया महाद्वीप। यानी भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य के कुल उर्वरक माने क्या होता है? खाद उत्पादन का इसमें बनना है आपको 50% उत्पादन करते हैं। यानी जे वाले राज्य पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक, और गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल, इनमें क्या बनता है? उर्वरक बनता है, यानी रासायनिक खाद बनता है। कितना बनता है? लगभग पूरे देश का 50%, ठीक है। कितने राज्य हैं ये? 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उर्वरक बनाया जाता है। उर्वरक माने क्या होता है? खाद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, यानी जल परिवहन देश का सबसे क्या है? सस्ता परिवहन का साधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहले ही बनना है आपको, वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो इसका क्या हो जाएगा? वायु परिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माने क्या होता है? दूसरे देश के लिए भी ये उड़ान भरती है। कौन सी? एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किसने डिजाइन किया है? एंड्रियास रेवमान ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन जो पंचांग था वो किसने डिजाइन किया था? एंड्रियास रेवमान ने डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? 1804 की जो संहिता थी, नागरिक संहिता थी, उसको किसकी संहिता से? नेपोलियन की संहिता से के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना काय में हुई थी? बर्न में हुई थी। तो इसमें बनना है आपको बर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। आगे क्वेश्चन देखिए, कुस्तुनतुनिया, क्या बनना है आपको यहाँ पर? कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी। कौन सी संधि ने? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को, इसमें बनना है आपको, डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो उसको वो हारता गया तो वहाँ पर एक पत्र गिराता गया, तो डाकिये के रूप में इसको दर्शाया गया 1813 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक लिस्ट, तो इसका ये अर्थशास्त्र क्या थे? प्रोफेसर थे। एक किसी व्यक्ति का नाम है, ये अर्थशास्त्र के फ्रेडरिक लिस्ट अर्थशास्त्र के क्या थे? प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसमें बनना है आपको, ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूर्ण हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, या आप बिस्मार्क भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपको बनना है, 1870 के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया। यानी वंदे मातरम की रचना
किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और किस दशक में लिखा गया है? 1870 के दशक में। अगला क्वेश्चन है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, इसमें बनना है आपको मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है भारत माता की विख्यात छवि को, इसमें बनना है आपको अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या बनना है आपको यहाँ पर? अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया, यानी बनाया था। भारत माता की छवि किसने बनाई? छवि माने क्या होता है? मूर्ति। किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व इसमें बनना है कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू। उनको 1924 में फांसी दे दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो गुडेन की पहाड़ियाँ थीं उनका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था और उनको 1924 में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने स्वराज का झंडा, तो इसमें बनना है खालिस्तान में आपको 1921 तक तैयार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसमें बनना है आपको 1906 में की गई। कई में की गई? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, इसमें बनना है खालिस्तान में 1917 में किया गया। ठीक है, चंपारण जी कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गिरमिटिया, इसको अनुबंधित मजदूर भी कहते हैं, को कहा जाता है भारत के अनुबंधित मजदूरों को या श्रमिकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नूडल्स, नूडल्स कहाँ से आए? चीन से। इसमें बनना है आपको चीन राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुँचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1900 मैंने बताई थी, ऊपर चर्चा की थी मैंने। ये लड़ा गया था 1939 से 1900। पहले खालिस्तान में आपको 1939 बनना है और दूसरे खालिस्तान में आपको बनना है 1945। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध ये बनना है। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। ठीक है, ये दोनों युद्धों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला भारत में पैदा होने वाली महीन कपास को, इसमें बनना है खालिस्तान में ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, यानी निर्यात करना माने क्या होता है? भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए आर्थिक मंदी, तो इसमें बनना है आपको 1830 के दशक में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बनना है पहले ही सूरत बंदरगाह, इसमें बनना है सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे क्वेश्चन देखिए उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए क्या रखते थे? जॉबर रखते थे। इनको अलग अलग स्थानों पर कहीं इनको जॉबर कहते थे, कहीं इनको मिस्त्री कहते थे, कहीं इनको सरदार कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए क्या करते थे? कौन रखते थे? जॉबर। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं इनको मिस्त्री कहते थे, कहीं इनको जॉबर कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसमें बनना है आपको बंगाल राज्य में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर भारत में एल्गिन मिल, तो इसमें खालिस्तान में बनना है 1860 के दशक में कानपुर में खुली। अगला क्वेश्चन है बंगाल के व्यवसायी द्वारका प्रसाद टैगोर ने, इसमें बनना है चीन के साथ क्या किया था? व्यापार किया था। जो बंगाल के व्यवसायी थे द्वारकानाथ टैगोर नाम था उनका, उन्होंने चीन के साथ क्या किया था? व्यापार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए 1950 और 1960 के दशक में, इसमें पहले बनना है आपको फ्रेंच। ठीक है, और दूसरे में बनना है आपको डच। बोलने वाले समूहों के बीच क्या तनाव बढ़ने लगा था? कौन से दशक में? 1950 से
60 के दशक में। पहले खालिस्तान में आपको फ्रेंच बनना है और दूसरे खालिस्तान में आपको डच बनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है, उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहा जाता है, ठीक है। तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिश इलाके के में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, इसमें डच भाषा बोलते हैं। यानी फ्लेमिश इलाके में रहते हैं वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सर्वाधिक, तो इसमें बनना है आपको बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। यानी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले ही बनना है आपको बेल्जियम के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच ये भाषाएं वहाँ पर जो बेल्जियम में बोली जाती हैं, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में, ये देखिए क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला, मैंने जो पहले चर्चा की थी, भारत में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो ये तो पंचायती राज क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और जो नगर निगम और नगर पालिका होते हैं वो क्या हो जाएगा, 74वां। ये ध्यान रखना है इनका। जो स्थानीय प्रशासन होता है, शहरों में काम करती है जो इकाई, उसको किस में रखा है, 74वें संविधान संशोधन में। और जो ग्रामीण जो पंचायती राज है व्यवस्था लागू की गई थी वो किस संविधान में संशोधन के द्वारा, 73वां। और ये शहरी क्षेत्रों में 74वां, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम किस सन में उठाया गया, 1992 में उठाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3, इसमें बनना है आपको 1/3 पद आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है, मेयर कहते हैं या उसको महापौर कहते हैं, एक ही बात है, कहलाता है। जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, या तो महापौर कहेंगे या इसको मेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का, तो इसमें बनना है आपको संघ घोषित किया गया है।